नमस्कार। आज हम लोग कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं जो छूट गया था विभाज्यता के नियम के अंतर्गत जब हम पढ़ा रहे थे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो विभाज्यता का नियम है 17, 19, 23 के लिए जो लागू होता है वे सारा का सारा नियम कहाँ से आया था। ठीक है, तो पहले हम लोग इनके नियम को जान लेते हैं, फिर बताऊंगा इसका कारण। ठीक है, तो 17 का नियम क्या कहता है, यदि हमें कोई भी संख्या दे रखी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, जैसे कि हो गया इस प्रकार से 7, 5, 3, इस प्रकार यदि कोई संख्या दे रखी हो और हमें पता करना है कि ये 17 से विभाजित होगा या नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो इकाई अंक होता है उसका पहले 5 गुना कर देते हैं और जो बचा हुआ संख्या है उस 5 गुना को उसमें माइनस कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। ठीक है, तो 3 का पहले 5 गुना कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा ये 15, और इसी 15 को हम लोग जो 53, 75 है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो आपका कितना बचेगा, ये हो गया आपका 53, 60 हो गया। अब फिर से ये संख्या बहुत बड़ी है, अब फिर से इसी प्रोसेस को अपनाते हैं, जो इकाई अंक है उसका हम लोग 5 गुना कर देते हैं, और किसी भी संख्या का अगर कि जीरो का किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं तो जीरो ही आता है, तो जीरो को इसमें 536 है उसमें घटा देते हैं। ठीक है, तो आएगा कितना, 536। अब देखना है कि ये 536 17 से भाग जाता है या नहीं। अगर ये 536 17 से भाग चला जाता है तो निश्चित रूप से ये जो 753 है ये संख्या भी पूरा 17 से भाग चला जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं 19 का नियम। 19 की विभाज्यता का पता करना है तो उसके इकाई अंक में सबसे पहले 2 गुना कर देते हैं और जो बचा हुआ संख्या होता है उनमें से उस 2 गुना किए गए संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक है, मान लो कोई संख्या हो गया आपका इस प्रकार से 23, 46, 38, 3, इस प्रकार की यदि कोई संख्या दिया हो, मान लो हम लोग छोटी संख्या ले लेते हैं, इतना बड़ा भी नहीं लेते हैं, समझने में आपको दिक्कत होगा। तो आपका हो गया ये 38, 19, मान लो ये संख्या दिया हो। अगर हमें पता करना है कि ये संख्या 19 से विभाजित है या नहीं, तो सबसे पहले जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक में क्या है 9, इसका हम लोग पहले 2 गुना कर देते हैं। 2 गुना के करने के बाद आपको मिलता है 18। अब जो ये संख्या 18 है उसको जो बचा हुआ संख्या है 381, उसमें हम लोग जोड़ देते हैं। 381 में हम लोग 18 जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपका 399। ठीक है, फिर भी ये संख्या बहुत बड़ी है, मान लो लगता है कि ये संख्या आपको 19 से विभाजित करने में दिक्कत जा रही है, तो फिर इसी प्रोसेस को अपनाते हैं। ये जो इकाई अंक है 19, इसका फिर हम लोग 2 गुना कर देते हैं। इसका 2 गुना करने पर आपको मिलता है फिर 18। जब ये 18 को अब फिर 39 में से जोड़ देते हैं, 39 में हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपका मिलेगा ये 57। अगर ये 57 19 का मल्टीपल है या 19 के पहाड़े में आ जाता है या विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या 38, 19 जो दिया है वो संख्या भी पूरा 19 से भाग चला जाएगा। तो 57 19 के पहाड़े में आता है, तो सीधी सी बात है, ये 38, 19 जो है वो 19 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब ये नियम कहाँ से आया, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हमें ढूंढना है 19 के ऐसे मल्टीपल जो 10 के मल्टीपल के बहुत करीब हो। ठीक है, तो आप लोग उनका मल्टीपल ढूंढने में लग जाएंगे। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ऐसा करके आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे 19 खुद 10 के मल्टीपल के बहुत करीब है। तो हम बात करेंगे 19 की। ठीक है, 19 10 के मल्टीपल 20 से कितना कम है, 1 कम है, तो हम 19 को क्या लिख सकते हैं, 19 को हम लिख सकते हैं 20 - 1, ये लिख सकते हैं। अब इसको फिर तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 × 10 - 1, ये लिख सकते हैं। तो हमें क्या पता चलता है, जो हमने बात किया था 19 की विभाज्यता के नियम में, उसमें क्या होता था, जो इकाई अंक है उसमें 2 गुना करते थे और फिर जो बचा हुआ अंक है उसमें से उसे जोड़ देते थे। वो 2 कहाँ से आया था, वो 2 इसी 2 से आया था। ठीक है, इसी 2 से आया था, और जो जोड़ने की बात हमने की थी वो कहाँ से आया था, जो ये -1 है ना, वो वहीं से आया था जोड़ने की बात। अगर यहाँ +1 होता, अगर मान लो कोई +1 होता, जैसे 21 में होता है +1, ठीक है, अगर यहाँ +1 होता है तो वहाँ पर हम लोग उसके विपरीत हम लोग उस संख्या में घटा देते। उसी प्रकार ये नियम 23 में भी लागू होता है और कुछ ऐसे संख्याओं में लागू होता है जो कि जैसे कि हो गया 31 हो गया, 11 13 हो गया, इन सभी संख्याओं में ये नियम लागू होता है। ठीक है, तो कारण इसका नियम क्या कहते हैं, किसी संख्या को विभाजित करने के लिए यदि मान लो कोई संख्या दे रखी हो इस प्रकार से
ठीक है। और हमें पता करना है कि संख्या 23 से विभाजित हो गया या नहीं। तो हमें सबसे पहले जो इकाई अंक है इसका पहले हम लोग 7 गुना कर देते हैं। अब जो 7 गुना किया तो 21 आया, तो इस 21 को जो बची हुई संख्या है 23 10, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 23 10 में अगर आप जोड़ेंगे 21 को तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 23 31। अगर आपको लगता है कि 23 31 भी आपको 23 से विभाजित करने में दिक्कत हो रही है तो फिर इसी प्रोसेस को अपनाएंगे, ठीक है। इसमें इकाई अंक का फिर 7 गुना कर देंगे तो आपका आएगा 7। इस 7 को फिर 233 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 240। अगर ये 240 23 के पहाड़े में आ जाता है या फिर 23 से कट जाता है तो समझ लेना जो 23 10 3 है ये भी संख्या भी 23 से पूरा विभाजित हो जाए। अब ये नियम कहाँ से आए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हमें ढूंढना है 23 के ऐसे गुणज ढूंढना है जो 10 के मल्टीपल के बहुत करीब हो। 23 का ऐसे मल्टीपल कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं 69। 23 का ऐसा मल्टीपल है जो 10 के मल्टीपल 70 से कितना कम है, 70 से 1 कम है, ठीक है। तो इस 69 को हम क्या लिख सकते हैं, और 69 को हम लिख सकते हैं, हम 70 - 1 ये लिख सकते हैं। अब इस 70 - 1 को और तोड़ते हैं, ठीक है। इस 70 - 1 को हम तोड़ते हैं तो क्या आता है, 7 × 10 - 1 ये आता है। अब जो हमने इस 23 के नियम ने बात की थी कि उसके इकाई अंक को 7 गुना करके उस बाकी जो संख्या होता है उसमें से जोड़ देना है, वो 7 गुना कहाँ से आया है, वो 7 गुना यहीं इसी 7 से आया है, ठीक है। और जो जोड़ने की बात हमने की थी वो कहाँ से आया है, वो जोड़ने की बात की थी वो आया है इस -1 से, ठीक है। अगर इस -1 की जगह अगर +1 होता तो हम उस संख्या को घटाने की बात कहते। तो यहाँ -1 है तो हम लोगों ने जोड़ने की बात की थी, ठीक है, वो यहीं से आया है। समझ आ गया। इस प्रकार की जो संख्याएं 23 19 17 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इसी कंसेप्ट से निकला है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 20 के नियम के बारे में, ठीक है। 20 का नियम क्या कहता है, 20 का नियम बहुत ही आसान है। 20 का नियम बहुत ही आसान है। 20 का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या का हमें पता करना है कि वो संख्या 20 से विभाजित हो गया या नहीं, तो सबसे पहले हमें उनके जो इकाई अंक से 2 डिजिट देखना होगा। अगर इकाई अंक से 2 संख्या अगर 20 के पहाड़े में आता है, ठीक है, जैसे कि हो गया आपका 0 0 20 40 60 80, अगर आखिरी के 2 डिजिट इन संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर होता है तो समझ लेना वो सारी संख्या 20 से पूरा विभाजित हो जाता है, ठीक है। 20 का नियम हो गया। अब बात करेंगे 25 के नियम के बारे में। 25 के नियम भी कुछ इसी प्रकार है। अगर किसी संख्या का हमें पता करना है कि वो संख्या 25 से विभाजित हो गया या नहीं, तो सबसे पहले उसके आखिरी के 2 डिजिट देखना है। अगर वो 2 डिजिट 25 से विभाजित हो जाता है या 25 के कोई मल्टीपल होता है तो समझ लेना वो संख्या पूरा 25 से विभाजित हो जाएगा। तो हम बात कर लिए 1 से लगभग 25 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम के बारे में, और आपको इतनी ज़्यादातर आवश्यकता है, इससे आगे हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे 35 हो गया, 35 के नियम को आप नहीं निकाल पाएंगे क्या। 35 के नियम को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 7 और 5 का पहले निकालना होगा कि 7 और 5 का अगर विभाज्यता का हमें पता चल जाता है तो समझ लेना वो संख्या 35 से पूरा कट जाने वाली है, ठीक है। अगर 7 और 5 से अगर कोई संख्या कटती है तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूनिट डिजिट, ठीक है। उनका शुरुआत करेंगे। विभाज्यता का नियम यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। धन्यवाद।